हेलो स्टूडेंट, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। यह वीडियो इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का सीरीज नंबर 3 है। अगर आपने इससे पहले के 2 वीडियो को नहीं देखा है तो उसे भी एक बार देख लीजिए। आज हम लोग इस वीडियो में बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज के बारे में डिस्कस करेंगे कि जो चार्ज होता है वो चार्ज क्या क्या बेसिक प्रॉपर्टी शो करता है। इसमें हम लोग सबसे पहला प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे एडिटिविटी ऑफ चार्ज। फर्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग डिस्कस करेंगे एडिटिविटी ऑफ चार्ज। ये एडिटिविटी ऑफ चार्ज क्या होता है, ठीक है। तो एडिटिविटी ऑफ चार्ज का यूज किया जाता है। सपोज दैट एक सिस्टम है जिसमें क्या है, बहुत सारा चार्जेज है, ठीक है। बहुत सारा चार्जेज है और सब चार्ज का जो वैल्यू है वो डिफरेंट डिफरेंट है। सपोज दैट इसमें बहुत सारा चार्ज है, इस चार्ज का वैल्यू +2 कूलम, इसका वैल्यू -3 कूलम, इसका 7 कूलम, इसका 5 कूलम, इसका -2 कूलम, इसका -3 कूलम, ठीक है। और अगर हमसे पूछा जाएगा कि इस बॉडी का टोटल चार्ज कितना है, तो टोटल चार्ज निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, प्लस वाला को एक साथ ऐड कर देते हैं। तो 7 और 2 9, 9 और 5 14 कूलम, -3 3 6 और 2 8, -8 कूलम। दैट मीन्स इस बॉडी का टोटल चार्ज कितना है, 6 कूलम। दैट मीन्स जब किसी सिस्टम में डिफरेंट अमाउंट डिफरेंट वैल्यू का चार्ज रहता है और उस सिस्टम का टोटल चार्ज निकालना होता है तो हम लोग वहां पर किसका यूज करते हैं, एडिटिविटी ऑफ चार्ज। दैट मीन्स अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी टोटल चार्ज ऑफ ए सिस्टम इज इक्वल टू द, किसके बराबर होता है, इज इक्वल टू द अलजेब्रिक सम ऑफ इंडिविजुअल चार्जेस प्रेजेंट एनीवेयर ऑफ द सिस्टम। इस सिस्टम में कहीं पर भी जितना भी इंडिविजुअल चार्जेस है सबका जो अलजेब्रिक सम होगा उसी सम को हम लोग क्या बोलते हैं, उस सिस्टम का टोटल चार्ज, और सम करके निकालते हैं। इसलिए इस मेथड को क्या बोला गया है, एडिटिविटी ऑफ चार्ज, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि एडिटिविटी ऑफ चार्ज क्या होगा तो इसको हम लोग लिख सकते हैं इस प्रॉपर्टी के अनुसार, द अल्जेब्रिक सॉरी, इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं कि द टोटल चार्ज of a system is equal to the algebraic, the total charge of a system is equal to the algebraic sum of individual charges present anywhere of the system. That means किसी सिस्टम का टोटल चार्ज क्या होता है, उस सिस्टम में जितना भी चार्ज होगा सब चार्ज के अलजेब्रिक सम के बराबर होगा। फॉर एग्जांपल मान के चलते सिस्टम में एक चार्ज Q1 है, दूसरा चार्ज 2Q है, तीसरा -3Q है, फोर्थ चार्ज +4Q है, फिफ्थ चार्ज -5Q है। तो सिस्टम का टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, तो Q + 2 3Q + 4 7Q और ये -5 - 3 -8Q। जब इसको सॉल्व करेंगे तो टोटल चार्ज कितना निकलेगा, -Q, ठीक है। और इसी को बोला जाता है एडिटिविटी ऑफ चार्ज। अब हम लोग इसका दूसरा प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करेंगे जिसका नाम है लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग डिस्कस करेंगे सेकेंड प्रॉपर्टीज, लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। हम लोग क्लास 9 में लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़े थे और उसमें सीखे थे एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ओनली चेंज वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। सिमिलरली लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज में भी क्या होता है कि जो किस चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड,
ओनली ट्रांसफर वन बॉडी टू अनदर बॉडी, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि टोटल चार्ज इन एन आइसोलेटेड सिस्टम, किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का जो टोटल चार्ज होता है वो क्या होता है, रिमेन कांस्टेंट होता है, ठीक है। या फिर दूसरा बोल सकते हैं चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ओनली ट्रांसफर वन बॉडी टू अनदर बॉडी। किस तरह से ट्रांसफर होता है, कैसे टोटल चार्ज रिमेन कांस्टेंट होता है, इसको हम लोग समझते हैं। सपोज दैट ये एक बॉडी है, ठीक है। आपने पिछला क्लास में ट्राइबोइलेक्ट्रिक सीरीज के बारे में बताए थे। अब मान के चलते ये बॉडी मेरा किसका बना है, रेबिट फर का, और एक दूसरा बॉडी मान के चलते हैं प्लास्टिक का है। अब दोनों बॉडी को हम लोग क्या करेंगे, आपस में रब करेंगे। तो जैसे आपस में रब करेंगे, ये भी न्यूट्रल है, ये भी न्यूट्रल है, दैट मींस इसमें जितना प्लस है उतना ही क्या होगा, माइनस होगा, ठीक है। अब जब इसमें हम लोग रब करेंगे तो रब करने से क्या होता है, तो रेबिट फर ट्राइबोइलेक्ट्रिक सीरीज में ऊपर में आएगा, दैट मींस इस बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकल के कहां पर जाएंगे, इस बॉडी में। तो अभी हम लोग देखते हैं कि रब करने से पहले टोटल चार्ज कितना है, तो इसमें 3 पॉजिटिव 6 और 2, टोटल पॉजिटिव 8 है, और टोटल नेगेटिव कितना है, 3 to 6 to 8, टोटल नेगेटिव भी क्या है, 8 है। अब जब दोनों को रब करेंगे तो रब करेंगे तब क्या होगा, तो इससे इलेक्ट्रॉन निकलेगा और इस बॉडी में जाएगा। सपोज दैट इसमें 3 इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो इस बॉडी में क्या होगा, 3 इलेक्ट्रॉन चला जाएगा। तब इसमें क्या होगा, जब इससे 3 इलेक्ट्रॉन निकलता है तो इसमें पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, और इसमें 3 इलेक्ट्रॉन गेन किया, दैट मीन्स सॉरी एक्सेप्ट किया, दैट मीन्स इसमें क्या होगा, 3 इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा। अब इसमें टोटल पॉजिटिव कितना हो गया, टोटल पॉजिटिव 6, टोटल नेगेटिव 3, इसमें टोटल पॉजिटिव 2, टोटल नेगेटिव 5। फिर अगर हम लोग टोटल जोड़ेंगे तो फिर कितना हो गया, यहाँ पर टोटल कितना था, टोटल चार्ज 16 था, यहाँ पर भी देखो 6 3 9 और 7, 9 और 7, फिर इसमें कितना आ गया 16। तो इसमें क्या हो गया, टोटल चार्ज ना तो क्रिएट हुआ ना ही डिस्ट्रॉयड हुआ, ओनली क्या हुआ कि एक बॉडी से ट्रांसफर होके क्या होता है, दूसरा बॉडी में चला जाता है। जिस बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकलता है उसमें पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और जिस बॉडी से इलेक्ट्रॉन गेन करता है उस बॉडी में क्या होता है, नेगेटिव चार्ज आ जाता है। दैट मीन्स हम लोग दूसरा स्टेटमेंट को लिख सकते हैं, लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को क्या, तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ चार्ज neither be created nor be destroyed, charge neither be created nor be destroyed, only transfer from one body to another body, ठीक है। तो सेकेंड लॉ क्या कहता है, तो लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है कि चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ओनली ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। या फिर दूसरा स्टेटमेंट क्या होगा, तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ इन एन आइसोलेटेड सिस्टम, किसी आइसोलेटेड सिस्टम में क्या होता है, टोटल चार्ज रिमेन कांस्टेंट, जो टोटल चार्ज होता है वो हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट रहता है, ठीक है। अब हम लोग बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में चार्ज का थर्ड प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। तब हम लोग समझते हैं कि क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज। इस प्रॉपर्टी का भी यूज किया जाता है किसी सिस्टम के टोटल चार्ज को निकालने के लिए। दैट मीन्स हम लोग एडिटिविटी से भी किसी सिस्टम का टोटल चार्ज को फाइंड आउट कर सकते हैं, और क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज से भी किसी सिस्टम का टोटल चार्ज को फाउंड कर सकते हैं। तो फिर दो अलग अलग प्रॉपर्टी का जरूरत क्यों पड़ा। तो एडिटिविटी ऑफ चार्ज का हम लोग यूज कब करते हैं, जब सिस्टम में डिफरेंट वैल्यू का चार्ज रहता है। लेकिन क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज का यूज कब करते हैं, तो जब सिस्टम में क्या होगा, एक ही जैसा चार्ज रहेगा। फॉर एग्जाम्पल हमको पता है कि मान के चलते हैं कि एक सिस्टम है, इस सिस्टम में कितना इलेक्ट्रॉन है,
10 इलेक्ट्रॉन है। कितना इलेक्ट्रॉन है? 10 इलेक्ट्रॉन है। और हमको पता है कि एक इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज है? सपोज दैट एक इलेक्ट्रॉन में 2 कूलम चार्ज है, तो इस सिस्टम का टोटल चार्ज कितना होगा? तो टोटल चार्ज होगा 2 × 10, दैट मीन्स कितना हो गया? 20। या फिर इसको लिख सकते हैं 10 × 2 इक्वल टू कितना हो गया? 20। तो जब किसी सिस्टम में एक जैसा चार्ज होता है, तो एक जैसा चार्ज होता है तो वहां पर टोटल चार्ज निकालने के लिए क्या करते हैं? जो नंबर होता है उस नंबर को जो गिवन चार्ज होता है उसके साथ क्या करते हैं? मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो जनरली हम लोग जानते हैं कि चार्ज के लिए रिस्पॉन्सिबल पार्टिकल क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है। दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन जंप करके इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से दूसरा बॉडी में चला जाता है, या फिर दूसरा बॉडी से क्या होता है? पहला बॉडी में आ जाता है। तो इस तरह से हम लोग क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज को लिख सकते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ टोटल चार्ज of a system is equal to the integral multiple of बेसिक चार्ज। टोटल चार्ज क्या होता है? तो टोटल चार्ज बराबर होता है इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक चार्ज। मान के चलते हैं कि एक सिस्टम है, इस सिस्टम में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या n है, और इलेक्ट्रॉन में चार्ज कितना है? E है। तो इस सिस्टम का जो टोटल चार्ज होगा वो टोटल चार्ज किसके बराबर होगा? n के बराबर होगा। दैट मीन्स हम लोग लिख सकते हैं दैट इज Q बराबर क्या होता है? n × E। वेल जहां पर Q का मतलब क्या होता है? तो Q रिप्रेजेंट करता है आपका टोटल चार्ज, n रिप्रेजेंट करेगा इंटीजर नंबर को 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, और E किसको रिप्रेजेंट करता है? E का मतलब होता है बेसिक चार्ज। तो बेसिक चार्ज या तो इलेक्ट्रॉन को लेंगे या फिर प्रोटॉन का। तो इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होता है? तो इलेक्ट्रॉन में चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, और जो क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज होता है, क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज का यूज किया जाता है माइक्रोस्कोपिक लेवल में। माइक्रोस्कोपिक लेवल का मतलब क्या हुआ? जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा? कम होगा, तो उसी समय हम लोग इसका यूज करते हैं। जब मैक्रोस्कोपिक लेवल पर बात करते हैं तो मैक्रोस्कोपिक लेवल में अपना क्या करता है? डिस्क्रीट नेचर को क्या कर देता है? लॉस कर देता है, और वहां पर क्या होता है? कंटिन्यूअस नेचर को फॉलो करता है। ये क्या होता है? इसको भी हम लोग एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। ठीक है, जैसे मान के चलते हैं कि एक रोड है, उस रोड में बहुत सारा गाड़ी लाइन बाय लाइन क्या हो रहा है? ट्रेवल कर रहा है। जब इसको हम लोग सामने से देखेंगे, दैट मीन्स सामने से देख रहे हैं मतलब माइक्रोस्कोपिक लेवल से देख रहे हैं, तो हम लोग इजिली क्या कर सकते हैं? नंबर ऑफ कार को क्या कर सकते हैं? काउंट कर सकते हैं। इस रोड में ट्रेवल कर रहा है। फिर से एग्जांपल समझते हैं। बोल रहे कि एक रोड है, उसमें बहुत सारा कार क्या हो रहा है? ट्रेवल कर रहा है। तो जब हम इसको सामने से देखेंगे तो इजिली क्या कर सकते हैं? कार को हम लोग क्या कर सकते हैं? काउंट कर सकते हैं। दैट मीन्स अभी ये कैसा नेचर शो कर रहा है? डिस्क्रीट नेचर। लेकिन जब इसी रोड को हम लोग बहुत दूर से देखेंगे, दैट मीन्स जब उसको बोलेंगे मैक्रोस्कोपिक। मैक्रो बहुत दूर से देखेंगे, तो जब बहुत दूर से हम रोड में जो कार को काउंट करेंगे तो पता चलेगा कि सब कार सब आपस में क्या है? दूर से देखेंगे तो लगेगा कि सब कार सब आपस में सट गया है। तो उस समय जब हमको कार को काउंट करना होगा तो काउंट करने में हमको थोड़ा बहुत क्या हो सकता है? डिफिकल्टली हो सकता है। इसीलिए जो क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज होता है, दैट मीन्स जब वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम होता है तब इसका यूज किया जाता है, यूज होता है। लेकिन जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हो जाएगा तब ये क्या करता है? अपना डिस्क्रीट नेचर को लॉस कर देता है, और वहां पर क्या होता है? कंटिन्यूअस नेचर शो करता है। इसीलिए हम लोग क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज को क्या करते हैं? मैक्रोस्कोपिक लेवल पर अप्लाई नहीं करते, इसको ओनली किस पर अप्लाई करते हैं? माइक्रोस्कोपिक लेवल पर।